ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ आप लोगों के लिए। एंड यस, सो ये है लियो के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा आपका। अगर आप एक सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन लियो हो तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए रेजोनेट करेगा ही करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है पेड प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए या एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करने के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए फटाफट मैं कार्ड्स को निकाल के रीडिंग शुरू करती हूँ। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, तीनों में से कोई भी अगर आपका लियो में आता है, आप बेझिझक होगी ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लियो जनवरी 2026 कैसा रहेगा। अ मैन होल्डिंग अ कॉइन, वेरी ब्यूटीफुल। और एक कार्ड लेते हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। भाई कौन है लियो, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, मुझे जानना है। बहुत ही प्यारा एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जनवरी 2026 बहुत ही सुंदर होने वाला है। स्पेशली अगर आप एक लियो हो एंड आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहा था, वो सॉल्व हो सकता है। और अगर रिलेशनशिप पैसों के बारे में है, स्पेशली पैसों के बारे में इन द सेंस हो सकता है कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बट मनी रिगार्डिंग कुछ इश्यूज़ है जिसके कारण घर में एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या फिर तो वो प्रॉब्लम पहली चीज़ तो सॉल्व हो जाएगी क्योंकि आपके पर्सन को जॉब मिलने वाले हैं। और अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं बट आपको लगता है कि वो जितना कमाते हैं उसमें तो शादी नहीं कर सकती, क्योंकि होता है ना कई बार पैसे हैं बट वो कम है एक फैमिली बनाने के लिए। तो जनवरी में आपके पर्सन की प्रमोशन हो सकता है या फिर न्यू जॉब ऑफर मिल सकता है जो स्टेबल भी होगा और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होगा। ठीक है, आप में से कुछ लोगों की मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी अरेंज मैरिज हो जाए तो जनवरी में ना न्यू मतलब रिश्ता आते हुए आई एम सीइंग रिश्ता इज़ कमिंग फॉर यू, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके साथ साथ अगर आप कि किसी के ऊपर क्रश है, अगर आप चाहते हो कि कोई पर्सन आपके लाइफ में आए एंड आप ना उनको पसंद करते हो, होता है ना दूर से एक पसंद है, तो सडनली वो पर्सन जनवरी में आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं। स्पेशली अगर क्रश है तो मैं नो कांटेक्ट वालों की बात नहीं कर रही, मैं क्रश वाली एनर्जी मुझे मिल रही है। जैसे होता है ना कि आप किसी को शायद सोशल मीडिया में स्टॉक करते हो, आपको कोई पसंद है, या फिर ये हो सकता है कि आपके मोहल्ले में ही कोई रहते हैं, आप उनको काफ़ी पसंद करते हो बट वो हिम्मत नहीं होती कि आप उनको थोड़ा सा बातचीत करो, तो वो इंसान खुद आपसे जनवरी में बात करेगा। कुछ लोगों के लिए आप जनवरी में लियो किसी को प्रपोज कर सकते हैं एंड वो आपको हाँ बोलेंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। भाई आप लोग ऐसे भी होते ही हो बोल्ड, तो है वो चीज़। उसके साथ साथ कुछ लोगों के लिए मुझे जनवरी में ये भी दिख रहा है कि आपके लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशन में हो, ऑलरेडी मैरिड हो, तो आपके लव लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है और आपके पार्टनर की ग्रोथ होते हुए मुझे दिख रहा है। एंड ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पार्टनर की जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ा हुआ है। आपका चार्म कह लो या आपका गुड लक कह लो, उनके ऊपर काम कर जाएगा। अभी ये डेक यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं जनवरी 2026 लियो सन मून राइजिंग क्या आने वाला है। ओके, अननोन टेरिटोरी, यू आर एग्जैक्टली वेर यू नीड टू बी। न्यू जर्नी, एंड ये न्यू जर्नी खुद के साथ। तो आप में से कुछ लोगों के साथ अगर आप लियो है तो ये हो सकता है जनवरी 2026 में ना आपको ऐसा मन होगा कि आपको सिटी चेंज करनी है जॉब के लिए, या फिर कंट्री चेंज करनी है जॉब के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि आप फैमिली को छोड़ के अलग खुद के साथ रह रहे हो। एक होता है ना अकेला रहना एंड ऑल, वो चीज़ भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपके लिए ये सही चीज़ है, आपके लिए होना ज़रूरी है। एक होता है ना कि एक टाइम पे ये आपके लिखा रहता है। बहुत लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि दीदी मेरा ना मैरिड लाइफ बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है, बट शादी के बाद पहले 2 साल ना मेरे हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर था, अभी नहीं है, बट वो क्यों हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि वो होना ज़रूरी था, वो उनके जर्नी का पार्ट था। आप कितना उससे सीखते हो, वो उतना उसमें से क्या ग्रो करते हैं, कितना सीखते हैं, इसलिए होते हैं। तो बिल्कुल वो मैसेज आ रही है कि जनवरी 2026 में ना आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होगा। होगा मैं नहीं बोलूँगी, ऐसा कुछ मन करेगा आप लोगों का, जैसे अकेला रहूँ, अलग रहूँ, या फिर ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा मन हो जनवरी में सोलो ट्रैवल में मैं चली जाऊँ,
ये इसलिए होगा क्योंकि उस समय भी ये होना ज़रूरी था, होना ज़रूरी है, राइट। शायद आप सोलो ट्रैवल में जा रहे हो, वहाँ से आप कुछ सीख रहे हो, है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि जनवरी में आप कोई पिकनिक मनाने जा रहे हो, सेलिब्रेशन की पार्ट ले रहे हो। आपको वहाँ पे उतना अच्छा तो नहीं लगेगा, बट जब वापस आएंगे आपको लगेगा वहाँ से आपने कुछ सीखा। अलग अलग तरह का लोग रहेंगे, अलग अलग तरह का होता है ना, हर एक अलग अलग इंसान, आप कुछ ना कुछ सीखते ही तो हो। अल्टीमेट हो सकता है उसमें से कुछ आपको पसंद आए, कुछ उसमें से डेफिनेटली पसंद नहीं आते हैं, आई नो दैट। बट हम लोग अल्टीमेट क्या करते हैं, सीखते हैं। एंड उस समय आपको वहाँ पे होना काफ़ी ज़रूरी भी रहेगा, इसलिए आप रहेंगे। तो मुझे ना मेनली ये चीज़ दिख रहा है कि आप लोग सेलिब्रेशन वगैरह का पार्ट ले रहे हो, नए जगह में जा रहे हो, इस तरह का मुझे दिख रहा है। सोलो ट्रैवल, अलग रहने की इच्छा, इस तरह की चीज़ें होगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या आने वाले हैं जनवरी 2026 में मेरे लियो पीपल के लिए। जनवरी 2026, ओके। सो चलिए देखते हैं जनवरी 2026 लियो के लिए क्या रहेगा। तो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है द सीकर, ऑल सीइंग क्राई स्पिरिट रिलीज, जहाँ पे मैसेज है कि कुड यू सरेंडर जस्ट ए बिट मोर, ओके। और इसके साथ दूसरे कार्ड्स क्या है चलिए देख लेते हैं, जिसमें मैसेज है द फॉरबिडन फॉरेस्ट ब्रेवरी। एंड यहाँ पे ओके, तो दो चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के साथ। जैसे फर्स्ट ये जो कार्ड है ये बताते हैं कि जनवरी में ऐसा ही सेट कि आपको सरेंडर करने का काफ़ी ज़्यादा मन करेगा, लोगों के साथ मिलने का उतना मन नहीं करेगा। जो ये कार्ड भी बताया कहीं ना कहीं वही मैसेज है कि अकेला रहने का, कुछ नहीं जानना, जो हो रहा है होने दो। इंट्यूशन एक्टिव करने का बहुत मन करेगा, मेडिटेशन करना, खुद के अंदर झांकना, ये इच्छा बहुत आप लोगों के अंदर रहेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ ना कुछ ब्रेव डिसीशंस, जैसे मैंने बोला आप किसी को पसंद करते हो तो उसको प्रपोज कर दिया, या फिर मानो हो सकता है आप कोई ऐसे रिलेशन में गए जहाँ पे आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या किसी और के साथ ऑलरेडी होता है ना कि कमिटमेंट में है, रिलेशनशिप में है, इस तरह का कुछ चीज़ रह सकती है। बट आप लोग कुछ तो बोल्ड डिसीशंस लेने वाले हो जनवरी में, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ऑरिकल कार्ड से मैंने देख लिया, अभी टैरो से देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके लव लाइफ से कि कैसा रहेगा जनवरी लव लाइफ, कैसा रहेगा जनवरी लव लाइफ, कैसा रहेगा जनवरी लव लाइफ, कैसा रहेगा जनवरी लव लाइफ। सबसे पहला कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स एंड उसके साथ साथ 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। सो सबसे पहली एनर्जी मुझे जो मिल रही है, आप में से कुछ लोग अबाउट योर लव लाइफ जनवरी में कंफ्यूज रह सकते हैं, ठीक है। मुझे गिफ्टिंग की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के ऐसे हो सकता है कि आप किसी को गिफ्ट कुछ कर रहे हो या कोई इंसान आपको कुछ गिफ्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे गिफ्टिंग की बहुत स्ट्रांगली एनर्जीज है। फाइनेंस की एनर्जी दिख रहा है, जो कि ये बताते हैं कि जनवरी में आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो उनके फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकता है, या फिर एज आई सेड कि उनके कोई प्रमोशंस या फिर न्यू जॉब ऑफर, ऐसा कुछ चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये आपके लव एनर्जी में आ रही है, ठीक है। ऑल्सो जनवरी में आपके लव लाइफ में कोई बड़ा डिसीशंस का तो मुझे नहीं दिख रहा, बट यू आर लाइक मोर ब्रेव एंड आप कुछ डिसीशंस ले रहे हो, जैसे कि आप किसी को प्रपोज कर रहे हो या फिर आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हो, आप कोई न्यू कनेक्शन में जा रहे हो, बट कोई बड़ा डिसीशंस नहीं ले रहे हो, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है एंड हैप्पी रहेगा ओवरऑल, ठीक है। लेट्स सी कि करियर आपका कैसा रहेगा जनवरी में। करियर कैसा रहेगा जनवरी में, द हैंगमैन। तो आप जो भी कर रहे हो करियर में वो सेम ही रहेगा, आई एम नॉट सीइंग एनी चेंजेस। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब आपका रहेगा, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिज़नेस आपका कंटिन्यू होगा। अगर आप कोई और भी काम करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो वो चीज़ आपका कंटिन्यू होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो भी चीज़ कंटिन्यू ही होगा, क्योंकि हैंगमैन ये बताते हैं ना आप जहाँ पे हो, जैसे सिचुएशन में हो, वो कंटिन्यू हो रहा है जनवरी में। चलिए देखते हैं फाइनेंस आपका कैसा रहेगा, फाइनेंस आपका कैसा रहेगा, मनी कैसा रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए फाइनेंस है, अगर आप ऑलरेडी, आई एम सीइंग कि पैसे है, बहुत नहीं है बट है। बट यहाँ पे ना एक ऐसा एनर्जी है, ऐसा ऊर्जा है कि लियो पीपल ना जनवरी में खुद के लिए बहुत खर्चा कर रहे हैं, खुद के टेक केयर करने के लिए, खुद के मेकअप, खुद के ज्वेलरी, खुद के लिए कपड़ा लेना, इस तरह का एनर्जी मुझे फाइनेंस में दिख रही है, विच इज़ गुड। सेल्फ केयर में आप लोग खर्चा कर रहे हो, खुद के लिए कुछ खरीद लिया, खुद के लिए क्वीन ऑफ कप्स ये भी बताते हैं खुद के हीलिंग सेशंस ले रहे हैं, खुद के थेरेपी ले रहे हैं, विच इज़ गुड। बट पैसे आपके पास है, बहुत नहीं है बट है, इट्स लाइक ओके टाइप ऐसा दिख रहा है, ठीक है। चलिए हेल्थ का देख लेते हैं, हेल्थ आपका जनवरी में कैसा रहेगा, हेल्थ आपका जनवरी में कैसा रहेगा। 6 ऑफ वांड्स, हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। इनफैक्ट आप लोग हेल्दी रहोगे जनवरी में, आपकी फैमिली मेम्बर्स भी हेल्दी रहेंगे, आपके अंदर काम करने का एक जोश रहेगा, वर्केबल
हम लोग ऊर्जा बोलते हैं ना, जिसको वाइटलिटी भी बोला जाता है, तो वो अच्छा मुझे दिख रहा है। सेक्रल चक्रा का एनर्जी स्ट्रांग है, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, योगा मेडिटेशन करने का भी मन करेगा। कुछ लोगों के केसेस में जिम करने का मन करेगा। हेल्थ बहुत मुझे अच्छा दिख रहा है गाइस, ओके, बहुत अच्छा। चलिए देखते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हो और लियो हो, कैसा रहेगा जनवरी। फूल, ज़्यादा मतलब दूसरों की चिंता नहीं, टेंशन नहीं, एकदम फ्री होकर रहने का मन करेगा। आप लोग बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लोगे जनवरी में। घूम रहे हो फैमिली के साथ, कहीं पे घूमने जा रहे हैं, ये भी दिख रहा है। एक रिलैक्सेशंस की एनर्जी है, मुझे छुट्टी मनाने जाने का एनर्जी दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक भी 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो छुट्टी मनाने भी आप लोग जा सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ज़्यादा स्टडी का प्रेशर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं फैमिली के साथ कैसा रहेगा, फैमिली के साथ कैसा रहेगा। 6 ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली कुछ लोग घूमने जा रहे हैं यहाँ पे, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, एंड कुछ लोगों के लिए घूमने जाने का प्लान बन के फिर कैंसिल हो रहे हैं। यस, कुछ लोग घूमने जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आप लोगों का घूमने जाने का प्लान बन गया मानो जनवरी में, ये मुझे दिख रहा, एंड फिर वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बट जो लोग घूमने जा रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जीज है, बट कुछ लोगों के डेफिनेटली मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों का ना प्लान कैंसिल भी हो रहा है। उसके साथ साथ चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या आता है लियो के लिए, आपको क्या करने की ज़रूरत है। ये तो मैंने देखा कि क्या होने वाला है, अभी मैं ये चेक करूँगी कि गाइडेंस क्या आ रहा है। व्हाट यू नीड टू डू इन द मंथ ऑफ जनवरी फॉर, मतलब ओवरऑल आपके लिए, ठीक है। द विचिंग आवर, फेवरेबल सर्कमटेंसेस, मैनिफेस्टेशंस। जनवरी में आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल अगर आप अपने लव लाइफ के बारे में कुछ आपको लगता है कि आपके फेवर में नहीं है, अगर आप वो चीज़ जनवरी में मैनिफेस्ट करते हो, वो आपके फेवर में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे आप ग्रोथ चाहते हो या कुछ चाहते हो, तो अगर आप जनवरी में उसको मैनिफेस्टेशंस करते हो, आने वाले 2 से 3 महीने में वो मैनिफेस्टेशंस फुलफिल हो जाएगा। तो जो भी चीज़ आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे जनवरी में, वो आपका आने वाले 2 से 3 महीने में फुलफिल होगा, एंड वो आपके फेवर में आएगा। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज़, ओके। तो ये एक गाइडेंस है अबाउट मैनिफेस्टेशंस। बाकी चलिए और एक कार्ड देख लेते हैं कि आपके लिए जनवरी में गाइडेंस क्या आता है, आपके लिए जनवरी में क्या गाइडेंस आता है। सो आई विल पिक दिस कार्ड, क्रॉसिंग द वेल, मॉर्निंग, ओके। तो आप लोगों को ना ऐसे कुछ लोगों की याद आ सकता है जो इस दुनिया में नहीं है, जो इस भेल की उस साइड में है, जो अभी आपके हिस्से में नहीं है, एंड आप लोग कहीं ना कहीं उनके बारे में याद कर सकते हो, सैड हो सकते हो, बट गाइडेंस आपको ये आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस करने की भी ज़रूरत है। विच ऑफ द वुड्स, जहाँ पे रिट्रीट की कार्ड आया है, जो ये फिर से बताते हैं कि आप लोगों को सोलो ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं, या फिर आप लोग फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। रिट्रीट की कार्ड कई बार ये भी बोलते हैं कि आप कहीं पे भी ना जाओ, एंड आप बाहर भी ना जाओ, एंड आप खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा, जहाँ पे आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खुद को जान रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है सीक्रेट, तो यस, कुछ पास्ट चीज़ आपको खोदने का या पास्ट में बहुत ज़्यादा झांकने का ज़रूरत नहीं है अगर आप लियो हो, ठीक है। ये भी आपके लिए गाइडेंस आया है, और मैं एक गाइडेंस निकालूंगी जो कि टैरो से निकालूंगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आपके लिए अच्छा हो इन द मंथ ऑफ जनवरी। आपको क्या करने की ज़रूरत है, अगर आप एक लियो हो, आपको क्या करने की ज़रूरत है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो चैरिटी की बात करते हैं। सो देखिए, अगर आप एक लियो हैं, सो जनवरी में आपको कहीं ना कहीं चैरिटी थोड़ा बहुत करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बहुत करना है, बट थोड़ा बहुत डेफिनेटली करना है। इससे आपको बहुत सारे हीलिंग एनर्जीज रिसीव होगी। ऑल्सो एक और गाइडेंस है जो जनवरी महीने में आपको ये भी बताते हैं, आपको वहाँ पे उतना ही देना है जहाँ से आपको जितना मिलता है, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक। ओवर गिवर बन के आपको कुछ नहीं मिलेगा जनवरी में। सो आपको ना एक बैलेंस की एनर्जी में रहना है कि आप कहाँ पे कितना कर रहे हो, और कर भी रहे हो तो क्या सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो वो एनर्जी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। सो ऐसा है आपका रीडिंग। आई होप इट्स हेल्पफुल। आप लोग DM कर सकते हैं फॉर पेड प्राइवेट रीडिंग। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।